दोस्तों नमस्कार और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपनी खुशहाली और मन की शांति का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत देना। कोई और आपकी खुशी और दुख का निर्माणकर्ता नहीं बन सकता है। अपने आप पर नियंत्रण रखो और अगर कोई व्यर्थ के लिए आपको उकसाए भी ना, आप शांत रहो। सबका हिसाब किया जाएगा, लेकिन सबकी बारी आएगी। तो अपनी खुशहाली के लिए अपने आप को ऐसे ट्रेंड करो कि बाहरी लोग आपकी मन की शांति को भंग ना कर पाएँ। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा फेसबुक पेज है जो कि आपके सामने है। अगर आप चाहें तो इसे भी लाइक कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आपको यहाँ पर ना जो भी रोज़गार से संबंधित सूचनाएं होती हैं वो मिल जाती हैं। कुछ मोटिवेशनल कोट्स भी मिल जाते हैं और साथ ही साथ कुछ ऐसी जानकारियाँ जो कि अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो अगर आपको मिल जाए तो सोने पर सुहागा। तो वो सारी जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिलती हैं। देखो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। पहले बात कर लेते हैं ईसीसी एजुकेटर के बारे में। जालौन जिले में सेवा प्रदाता एजेंसी चयन की विज्ञप्ति रद्द हो गई है। नई विज्ञप्ति जारी हुई है। 6 अक्टूबर तक एजेंसियां बिड लगा सकती हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है 8,800 ईसीसी एजुकेटर भर्ती के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि 2 चरणों में ये भर्तियाँ चल रही हैं। कुछ जिलों में तो अभी पिछले साल की जो 10,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आई थी वही पूरी नहीं हो पाई है। कुछ ज़िलों में अभी जो नई भर्ती है जिसमें 8800 पद हैं, उसके लिए फ़िलहाल अब प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। खैर, कहाँ पर आवेदन हो रहे हैं और कैसे आवेदन हो रहे हैं, क्या जानकारी है, सारी अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर और इस फेसबुक पेज पर देता रहूँगा। तो अगर आप चाहें तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यह नोटिस जारी की गई है 25 सितंबर को। आपको बताना चाहेंगे कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इंटरव्यू होना था ये भी 25 को ही होना था और 25 को ही नोटिस ये जारी कर दी गई है। हालांकि एक दिन पहले तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया था। अभ्यर्थी परेशान थे कि क्या चल रहा है, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आयोग अपनी जो कार्यप्रणाली है उसके लिए जाना ही जाता है। अब बताओ, सेम डे पर आपको, वो भी शाम को आपने नोटिस जारी की है। एक दिन पहले जारी कर देते महाराज, या कुछ दिन और पहले जारी कर देते, कम से कम लोग समझ तो जाते कि हमारा इंटरव्यू नहीं होगा। खैर, अब इन्होंने ये कहा है ना कि जो इन्होंने रिजल्ट जारी किया था 4 सितंबर 2025 को, तो आपको पता है ना कि बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन रद्द कर दिया गया है। उसके लिए नए आवेदन लिए जाएंगे। एक बार दोबारा आवेदन लिए गए थे लेकिन वो भी रद्द हो गया है। तो फिलहाल तो अभी कुछ पता नहीं है कि ये परीक्षा कब होगी। लेकिन जो शेष विषयों की परीक्षा हो गई थी जिसका परिणाम आया था 4 सितंबर 2025 को, तो उसके बारे में अपडेट यहाँ पर मिल रही है कि अब ये क्या कर रहा है कि यदि किसी अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा परिणाम के दृष्टिगत कोई आपत्ति है तो दिनांक 3 अक्टूबर तक सायं 5 बजे तक ईमेल से upmsscball@gmail.com अथवा आयोग में लिखित प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। और प्रत्यावेदनों के निस्तारण के उपरांत साक्षात्कार का कार्यक्रम पृथक से आयोजित किया जाएगा। मतलब ये कि अब ये जो इंटरव्यू है ना, ये कम से कम 3-4 महीने के लिए तो गया। अब इस साल होना ही मुश्किल है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो ये नोटिस आ गई है असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। और अगली खबर है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो कि होने जा रही है 12 अक्टूबर को। तो कन्फर्म है कि 12 अक्टूबर को ये परीक्षा होने जा रही है। तैयारियां की जा रही हैं। इस बार आवेदकों की संख्या 6,26,387 है। परीक्षा में 3 लाख 3.5 लाख बैठेंगे, लेकिन पदों की संख्या इस बार बहुत कम है। मात्र 210 पद हैं। जिन 210 पदों पर फिलहाल अब तैयारियां की जा रही हैं और कुल 1,435 परीक्षा केंद्र जो हैं वो बनाए गए हैं। पिछली बार दोस्तों 50,000 अभ्यर्थी बढ़ गए थे तो 104 परीक्षा केंद्र और ऐड किए गए थे। अब इस बार मुझे लग रहा है ना, परीक्षा केंद्र आपके जो होंगे ना वो पिछली बार की अपेक्षा और भी दूर जा सकते हैं। कारण क्या है? कारण यही होता है दोस्तों ना कि कई बार जब परीक्षा केंद्र कम बनते हैं तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा यात्रा करनी पड़ती है। खैर, 12 अक्टूबर को परीक्षा है तो आप मान चलिए कि 11 अक्टूबर को ही आपको अपने गंतव्य के लिए निकलना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग में ही पहली शिफ्ट होती है, फिर इवनिंग में दूसरी शिफ्ट होती है और इस प्रकार से सो ऑन। ठीक है, आपको सब पता है। तो सभी 75 जिलों में 1,435 केंद्र बनाए गए हैं। अब देखना है कि आगे परीक्षा केंद्र कितनी दूरी पर जाते हैं। और एक बात तो तय है कि परीक्षा केंद्र स्वजनपद तो होगा नहीं, आपके अपने जनपद में परीक्षा केंद्र तो होंगे नहीं। सरकारी विभागों में 10,337 नए पदों को मंजूरी मिली है। तो ये विभिन्न विभाग हैं और सबसे अधिक पद जो हैं वन विभाग में हैं। तो वन विभाग में कुल लगभग 6,000 के आसपास यहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। अब दोस्तों बात करेंगे कि ये भर्तियाँ किस प्रदेश में हैं, तो पटना है, यानी कि बिहार में ये भर्ती आ रही है। यूपी में ऐसी कोई भर्ती नहीं है। अब 6,000 पद हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे पद हैं।
आरक्षी विभाग में भी आप देखेंगे तो लगभग 3,500 के आसपास पद हैं, लेकिन सबसे अधिक पद यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में हैं। तो फिलहाल ये एक अच्छी खबर है, और अगर आपको नौकरी ही सबसे मुख्य रूप से चाहिए तो आप बिहार जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी स्टेट को अभी फ़िलहाल तो मौका मिलता है। हालांकि सीटें जो है कम हो गई हैं, पिछली बार की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर अवसर मिल जाता है। अगर आप थोड़ी मेहनत कर लेंगे तो जॉब भी आपको मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ना तो ये जो कहानी है ये काफ़ी पुरानी है, लेकिन कहते हैं ना पाप का घड़ा तो फूटता ही है। तो कोई कभी भी गलती करेगा, चाहे वो 2008 में करे, 2013 में करे, 2016 में करे, या फिर 2020 में करे, या फिर 2025 में करे, कभी न कभी तो ऐसा होगा कि उसकी गलतियाँ समझ में आती हैं। और जो कुछ भी गलत रहता है, भविष्य जो है ना सबका जो है एक होता है ना कि प्राकृतिक न्याय, वो न्याय तो हो ही जाता है। फिलहाल ये जो भर्तियां हुई थी एक्सरे टेक्नीशियन की, तो यहाँ पर ये कहिए कि सीधे सीधे ही भर्तियाँ कर ली गई थी, मतलब इसमें किसी भी नियम कानून का पालन नहीं किया गया था। एक्सरे टेक्नीशियन की वर्ष 2016 में जब भर्ती हुई थी तो पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल उठ गए हैं। अब यहाँ पर क्या किया गया है कि मतलब कहा यह गया था कि एकेडमिक प्लस इंटरव्यू के अंक जोड़कर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी, लेकिन यहाँ पर एकेडमिक को नहीं, सिर्फ 20 नंबर का इंटरव्यू करवाया गया और उसी के आधार पर सभी पद यहाँ पर भर लिए गए थे। और कुछ ऐसा ही चल रहा था वर्ष 2008 से लेकर 2013 और फिर 2016 की भर्ती प्रक्रिया में बड़े खेल का खुलासा हुआ है। अब आरटीआई डाली गई है, उसके बाद ये जानकारी सामने आई है, और अब ये जो पूरी की पूरी भर्ती प्रक्रिया है इस पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि निश्चित रूप से सारी भर्तियाँ जो है संदिग्ध मानी गई हैं, तो अब इस पर कुछ न कुछ एक्शन तो होगा ही होगा। और शिक्षक नियुक्ति से पहले कराएं टीटी, तो टीटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दोस्तों, ये जो पूरा मामला है ये झारखंड का है। झारखंड में 9 सालों से टीटी नहीं हुई है, और जो झारखंड की टीटी है उसको आजीवन वैध कर दिया गया है। लेकिन एक बात और भी कि वहाँ की सरकार ने एक कानून बना दिया था कि अगर कोई झारखंड टीटी पास नहीं है तो उसे मान्यता नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ और अभ्यर्थी हैं, तो उन्होंने क्या किया कि राज्य में 2016 से टीटी का आयोजन नहीं करने और टीटी पास करने वालों की वैधता आजीवन करने के खिलाफ हाई कोर्ट में हरिकेश महतो और अन्य 400 लोगों ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी सीटेट उत्तीर्ण हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब जेटेट की परीक्षा में शामिल हुए तो मतलब उनको शामिल नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीटेट और झारखंड के वैसे अभ्यर्थी जो दूसरे राज्य से टेट पास किए गए हैं वो जेटेट में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जेटेट को अनिवार्य कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोर्ट ने ये कहा है कि सबसे पहले तो आप 2016 में आपने करवाया था, यानी झारखंड में जो 2016 में टीटी हुई थी, तो पहले तो आप ये करिए कि आप टीटी की परीक्षा करवाइए, मार्च 2026 तक टीटी का आयोजन करवाइए, और इसके बाद ही आप कोई विज्ञापन जारी करें। और जब तक आप टेट का आयोजन नहीं करते हैं तब तक सरकार शिक्षक नियुक्ति का नया विज्ञापन जारी नहीं कर सकती है। तो ये आदेश आया है कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है। और एई भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम बदलने का आदेश आया है हाई कोर्ट के द्वारा। 28 और 29 सितंबर को मुख्य परीक्षा होनी है, लेकिन अब यहाँ पर परीक्षा परिणाम ही बदल जाएगा। एग्जैक्टली फ्रेंड्स, जितने लोगों को यहाँ पर क्वालिफाई करवाया जाना था उससे कम लोगों को क्वालिफाई करवाया गया। इसके बाद याचिका डाली गई कि जितने गुना लोगों को बुलाया जाना था उतने गुना लोगों को बुलाया नहीं गया। लगभग 2 से 3 हज़ार लोग कम हो गए थे, मतलब अगर गुना के आधार पर देखा जाए। तो कोर्ट ने ये कहा है कि फिलहाल ये जो पूरा का पूरा परिणाम है इसे फिर से बनाया जाए। कारण ये है कि कम लोगों को इसमें शामिल किया गया है, और जो स्केलिंग की गई है उस पर जो है विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट ने बहुत ही साफ कहा है कि आरक्षित श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ अंक प्राप्त करते हैं उन्हें भी अनारक्षित श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए, भले ही वो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आते हों। न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने अपने फैसले में कहा कि अनारक्षित श्रेणी कोई कोटा नहीं है, बल्कि यह सभी के लिए खुला मंच है। इसलिए यदि कोई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ को प्राप्त करता है तो उसे जो है यहाँ पर अवसर मिलना चाहिए। शर्त यह है कि जैसे कि उसे अधिक प्रयास या अंकों में छूट न मिली हो। तो मतलब सीधे सीधे है कि अगर वो व्यक्ति जो है अनारक्षित के बराबर अंक प्राप्त कर रहा है और उसने अधिक प्रयास या अंकों में छूट का लाभ न लिया है तो फिर उसे आरक्षित में शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चयन प्रक्रिया में लेवल प्लेइंग फील्ड का सिद्धांत
लागू होना चाहिए, जहां सभी अभ्यर्थियों को समान अवसर मिलना चाहिए। अगर कोई आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता में अपनी योग्यता से सफलता हासिल करता है तो उसे आरक्षित श्रेणी में स्थान मिलने से रोका नहीं जा सकता है। फिलहाल ये एक बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है दोस्तों, और निश्चित रूप से इससे जो आगे आने वाली भर्तियां हैं उनको गाइडलाइन जो है मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। आज होगी कैबिनेट की बैठक। तो उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। नगर निकायों के 3000 पदों पर भर्ती के जो मानक हैं वो तय हो सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काडर पुनर्गठन के बाद जो कि पहले संख्या कितनी थी, 3085 थी, अब बढ़कर 6600 हो गई है। तो 3000 से अधिक पद जो बढ़े हैं उस पर भर्ती करने के लिए जो प्रस्ताव है उस पर मुहर लग सकती है आज। तो फिलहाल आज कैबिनेट की बैठक में 3000 पदों पर भर्ती के तय होंगे मानक। तो देखते हैं कि शाम तक क्या न्यूज़ निकल के सामने आती है। और टीटी शिक्षक संगठन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं टीटी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी के लिए कंपलसरी कर दी गई है। और ये कहा गया है कि जो शिक्षक जो है टेट पास नहीं है वो पहले तो टेट पास करें, और अगर उनकी सेवा 5 साल से अधिक है तो अगर 2 साल में वो टेट पास नहीं करते हैं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो फिलहाल इसके लिए ना बहुत बड़ी संख्या में जो ऐसे शिक्षक हैं वो अब उद्वेलित हो गए हैं, और मामला जो है वो आप समझ रहे हैं किस प्रकार से चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की गई है। राज्य विश्वविद्यालय से कामिल फाजिल की डिग्री को मान्यता मिल गई है, और अब क्या होगा कि जितने भी मदरसे हैं उनको किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से कनेक्ट किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, और उसी के आधार पर ये सारी जो कामिल फाजिल वगैरह की डिग्रियां होती हैं इनको मान्यता मिलेगी। तो खैर ये तो कोई रोज़गार परक बात नहीं है। और पीएम आज 75 लाख महिलाओं के खाते में भेजेंगे 10,000 रुपये। तो प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 रुपये की राशि हस्तांतरित होगी। इससे ये जो महिलाएं हैं उनको रोज़गार सृजन करने में, यानी कि रोज़गार करने में उनको सहायता मिलेगी, उनको ट्रेनिंग भी प्रदान की जाएगी। और फिलहाल ये सारी अपडेट मैं आपको लगातार दे रहा हूँ ईसीसी एजुकेटर के बारे में। अगर आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप हमारा जो फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको जानकारियाँ शेयर की जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेष के लिए आज्ञा दीजिए और शीघ्र मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में। थैंक यू।